ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूज्य श्री महाराज जी कृत ब्रह्मास्मि माला श्लोक क्रमांक 36। निराधारमनाधारान् नाथाभावादनाथकं सर्वनाथोऽप्यधिष्ठानं मूलं ब्रह्मास्मि धारकम् जीवेशयोश्च भेदेऽपि ब्रह्मा भेदो हि वास्तवः बिन्दुसिन्धोर्जलेनेव भिन्नं ब्रह्मास्मि निर्द्वयम् तापत्रयविहीनोऽहं पुण्यपापप्रहीणकः सर्वचिन्ताविमुक्तोऽहं मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदम् निर्गुणो निष्क्रियोऽप्यस्मि निष्कलो निरुपाधिकः निर्विकारोऽपि निरूपः स्वयं ब्रह्मास्मि निष्कलम् सति ज्ञाने भवेन्मोक्षः सति सूर्ये दिनं यथा आचार्यकृपयाप्तं तत् ज्ञानं ब्रह्मास्मि भावनात्। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनिया
रमण बिहारी कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। रमण बिहारी हरि लाल की जय। नारायण 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 नारायण। हंस स्वरूप अवदत् अच्युत आत्मयोगम, दत्तः कुमार ऋषभो भगवान् पिता नः। विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्ण, तेना हृता मधुभिधा श्रुतयो हयास्ते। गुप्तोप्यये मनीषौ औषधयश्च मत्से, क्रोडे हतो दितज उद्धरतास्तभंसदात्। कौर्मे धृतो रमृतोन्मथने स्वपृष्ठे, गृहात् प्रपन्नान् अविराजम्।
उच्चदार्तम। इतना पाठ बहुत है। भगवान के अवतारों की कथाएं चल रही हैं। भगवान की इन अवतारों की कथा, भगवान कितने करुणा वरुणालय हैं, इसका द्योतन करती हैं। जैसी जैसी आवश्यकता होती है अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए, उत्तरदायित्व माने अपनी जिम्मेदारी से लिया हुआ उत्तरदायित्व। हम लोगों ने कल सुना था कि भगवान इस शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम हैं, अपनी इच्छा से प्रविष्ट हुए हैं। प्रविष्ट हैं। अगर प्रविष्ट न हो परमात्मा तो ये सृष्टि की स्थिति नहीं होगी, सृष्टि चलेगी ही नहीं। इसलिए भगवान प्रविष्ट हुए। अब उसको अगर और हम संभल के कहें तो प्रविष्ट हुए से है। प्रविष्ट हुए तो थोड़ी गड़बड़ी ये आ जाए कि भगवान उसमें पहले नहीं थे और फिर प्रविष्ट हुए। तो जब भगवान उसमें नहीं थे तो वो सृष्टि कैसे थी? बिना भगवान के आश्रय के थी कि बिना भगवान के आश्रय के थी? तो इसलिए महापुरुषों ने कहा प्रविष्ट से हुए हैं। प्रविष्ट भी हैं और अप्रविष्ट भी हैं। तो भगवान करुणा वरुणालय है, जिन्होंने उनके स्वभाव को समझ लिया, या जितना समझ लिया। अब छोटे बच्चे को अपनी माँ की कितनी समझ होएगी? केवल उसके स्तनों की होगी, उसके स्नेह कर स्पर्श की होगी। वैसे माता के हृदय की धड़कन से शिशु परिचित रहता है, और जैसे ही वो धड़कन मिलती है, क्योंकि पेट में रह करके उसने वो धड़कन अनुभव की है, और जैसे ही वो धड़कन अनुभूत होती तो समझ लेता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तो जैसे ही माता क्रोध में लगा लेती है तो वो स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है मेरी सुरक्षित जगह आ गई है, ये आवाज परिचित है। तो इन्हीं थोड़ी सी चीजों से बालक परिचित है और वो माँ से अत्यंत प्रेम करता है। उसका भाई भी प्रेम करता है, पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करता है, माता भी अपनी पत्नी से प्रेम करता है। तो उनके जो जो गुण जिसको जितने जितने समझ में आते हैं, उनके प्रेम का मूल वो होता है। सर्वज्ञ तो सिवाय परमात्मा के कौन है? इसलिए जो जितने गुणों से परिचित होता जाएगा, उसका प्रेम उतना उतना बढ़ता चला जाएगा। और इसीलिए सदा सत्संग करना चाहिए, सदैव अध्ययन अध्यापन श्रवण मनन होता रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के निकट होने का ये मार्ग है। और जितना जितना आप भगवान के निकट होंगे, भगवान तो निकट हैं, आप जितना जितना निकट होंगे उतना उतना आपका भरोसा उन पे बढ़ जाएगा।
भगवान पे भरोसा हो जाएगा या होना चाहिए या होगा, इसलिए भगवान लीलाएं करते हैं। ये तुम समझो कि कंस को मारने के लिए या रावण को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, तो लिटरली मारना तात्पर्य उनका नहीं था। मारने की जो लीला उन्होंने की, जिस जिस तरह के व्यवहार उन्होंने किए, वो व्यवहार भगवान के गुणों से आपको परिचित करते हैं और इसलिए आप भगवान के उतना उतना निकट आते जाते हैं। रावण को भगवान ने अगर मारा है तो आप लोगों के लिए मारा है कि आप लोग उन लीला का गान करके, उन लीला का श्रवण करके, उन लीला का मनन करके और उस लीला का निधिध्यासन करके भगवान के जो छिपे हुए गुण हैं उनसे परिचित हो जाए। भगवान का अवतार केवल भक्तों के लिए। रावण को मारने का नाटक जो उन्होंने किया है वो इसलिए किया है कि भगवान ने रावण को मारा तो इस तरह से मारा, ये रावण का भाव था और ये राम का भाव था, ये आपको पता है। और ये आप ध्यान रखना, जितने लोगों ने रामायण कही है सबके भाव अलग अलग है। अब जिस तरह से आचार्य तुलसीदास जी ने रावण का निरूपण किया है, श्री वाल्मीकि जी ने उस तरह से नहीं किया है। सर्वज्ञ है, इसमें वाल्मीकि जी की सर्वज्ञता में कोई न्यूनता नहीं आती है और ना ही तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, ये भी बात होती है। तुलसीदास जी ने भी उतना ही सही कहा है जितना वाल्मीकि जी ने। कभी संदेह मत करना, कई लोग व्यर्थ में संदेह करते हैं। उस पुराण में ये लिखा है, इस पुराण में ये लिखा है। इस तरह का भेद अगर मन में आ जाता है, विश्वास में कमी आ जाती है। इस तरह कभी मत आने देना। जो भगवान के विश्वास की दृढ़ता में कमी लाए, वो सुनना नहीं। और अगर सुन लिया है तो किसी न किसी जानकार महापुरुष से उसका निवारण अवश्य कर लेना। शंका का जो बीज होता है बड़ा भयंकर होता है। सत्संगियों को तो खास तौर से सावधान रहना चाहिए। शंका होते ही एक बूंद ही तो नींबू का रस पड़ता है, दूध फट जाता है। 2 बूंद नींबू का पानी दूध को फाड़ देता है। इतनी सी शंका भगवान की महिमा से हमको दूर कर देती है। इसलिए श्रद्धधत्स सौम्यो श्रद्धा धारण। कहीं अगर न कुछ समाधान मिले तो एक समाधान आप रेडीमेड रख लो। ये किसी कल्प की लीला इस तरह से है। एक कल्प में भगवान ने इस तरह से लीला की, इस कल्प में भगवान ने इस तरह से लीला की। उन्होंने उस कल्प की कथा सुनाई, ये इस कल्प की कथा सुना रहे हैं, तीसरे किसी और कल्प की सुना रहे हैं। तो बस इस तरह समाधान कर लेना कि वो सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं। इस झंझट में काहे को पड़ो।
गंगा गहरी है कि यमुना गहरी है, क्या करोगे फैदम करके? तुम्हारे नहाने के लिए दोनों में पानी पर्याप्त, बस इतना बहुत है। तो कभी मत रखो गंगा ज्यादा गहरी है कि यमुना ज्यादा गहरी, यमुना का महात्म ज्यादा है कि गंगा का महात्म। अरे लो, इसी पे झगड़ा होता है, तुम्हारी गंगा क्या है, गंगा वाले है और यमुना क्या है। बड़ा मजा आता उनकी बात। मौज लेनी हो तो सुन लो, लेकिन विश्वास मत करना। मौज में सुनना अच्छा लगता है, हम भी कभी कभी कुछ गप्पे सुनने में बड़ी बढ़िया लगती हैं, तो गप की तरह सुन लो, लेकिन बस यहां से यहां निकाल के और बस यहां नहीं घुसने देना। तुम्हारे कल्याण के लिए गंगा भी पर्याप्त है, तुम्हारे कल्याण के यमुना जी भी पर्याप्त है। उसी तरह से ये ऋषि भी हमारे कल्याण के लिए है, ये ऋषि भी हमारे कल्याण के लिए, ये शास्त्र भी हमारे कल्याण के लिए है। नाना प्रकार के पुराणों में भगवान की लीलाएं अलग अलग तरह से प्रकट होती हैं। तो वही आप समझ लेना कि हरि अनंत, इसलिए हरि कथा अनंत। अच्छा, उस अनंत में भी अब जिसकी जितनी बड़ी बाल्टी है, बर्तन है, उतना बड़ा लेके आ गया, बता दिया। श्रीमद् भागवत में भगवान की सारी लीलाएं थोड़ा आ गई हैं, बहुत लीलाएं दूसरे पुराणों में आई हैं। तो व्यास जी वहां लिख दिए, यहां नहीं लिखे। तो भाई उस समय बाल्टी में इतना जल था, वो हमने बांट दिया, दोबारा फिर ले आए जा करके, तभी और जल आ गया। हम इसलिए बार बार आग्रह कर रहे, कई लोग ये शंकाएं करते हैं, और शंका का मतलब ये है कि तुमको विश्वास नहीं है। दृढ़ विश्वास होने पे शंका नहीं होती है। तो शंका निवृत्त हो, इसके लिए इसको हमारी आर्मी में कहते हैं फौरी इलाज। फौरी इलाज माने इंस्टेंट। हाँ बोलो आगे, इंग्लिश इज क्वाइट करेक्ट, यस, इट्स बेटर। इंस्टेंट सोल्यूशन, यस, हम इंस्टेंट बेटर, इंस्टेंट सोल्यूशन, गुड। हम तुरंत दवाई करने जा रहे थे, लेकिन वो दवाई भी तो सोल्यूशन ही है। गुड वर्ड, थैंक यू फॉर मेकिंग मी मोर करेक्ट। हर दम के लिए रेडीमेड रखना, शंका घुसने मत देना, बहुत बड़ा रोग है। तो नाना प्रकार की, तो हम बताएं भगवान क्यों अवतार लेते, काहे को अपने ऊपर आफत लेते हैं, मौज मारते? तो भगवान मजबूर हैं हम लोगों के प्रेम के कारण। अब बच्चा अस्पताल में भर्ती हो और मैया का किटी पार्टी में अपॉइंटमेंट हो, या वो पेडिक्योर वाले भी टाइम देते हो, अगर उसमें नहीं पहुंचे तो जय श्री कृष्ण, धरे रहो नोट तुम अपने। तो वो फिर वो फेशियल कराने जाएगी मैया। बच्चा हॉस्पिटल में है तो मैया फेशियल कराने जाएगी क्यों? चालू डालेंगे, कोई जाएगी मैया फेशियल कराने? उसका प्यार इस तरह मजबूर कर देगा कि फेशियल तो फिर होता रहे, हो न हो, मेरे फेशियल का प्रश्न नहीं है। तो भगवान जैसे मां की मजबूरी है, अरे इतनी वीकनेस होती है कि पतिदेव को भी कई बार इग्नोर करना पड़ता है बच्चे के लिए।
शास्त्र में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, हम उसको गलती नहीं कह रहे हैं, उसने ये किया हो गया, लेकिन मां कर नहीं पाती। वीकनेस, यही भगवान की वीकनेस है, रह नहीं पाते, कोशिश भी करे तो भी नहीं रह पाते बेचारे भगवान। ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे समय में, और उनकी पत्नियां, उनके लोग बिगड़ते भी हैं। क्या तुमको सुनी, जैसे होता है, आप लोग को भी अनुभव है, खाना खाते छोड़ के चले आते हैं। ये भगवान की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? हम जितनी भी सृष्टि है उसके कर्ता, भरता और संहर्ता तीनों परमात्मा है। तो इसीलिए भगवान का वर्ड है, सब मम प्रिय, मेरे सबके सब प्रिय है। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए। अब एक वेरी इंटेलिजेंट शार्प बच्चा होता है, मैया उसे भी प्यार करती है, और सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, और कोई कोई थोड़ा उस तरह का होता है। तो हमने ये देखा है कि मैया का ध्यान उधर ज्यादा होता है। मैंने देखा है, यार ये तो अपने आप संभाल लेगा अपने आप को, ये बेचारा उसका कौन है। तो ये भगवान माता पिता हैं, भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मीनिंग तो आप लोग सब जानते ही हैं, सत्संगी लोग। वत्सल माने क्या होता है, हमने कई बार बताया, याद होगा सबको है? ठीक से बता, नहीं आता है, आता है, हिम्मत करो, डरती किससे है? अरे अपने घर में तो बैठे हैं, सब अपने ही हैं, बोलो, हिम्मत करो, यस कम ऑन, यार सही बोल रही है, बोलो। हाँ, उससे क्या हुआ? वत्सल का ये जो नया नया बछड़ा पैदा होता है ना, उसको जो उत्पन्न करती है उसको वत्सला कहते हैं। वत्सान या वत्सम लाति असौ वत्सला। वत्सला उदाहरण क्यों दिया? भैया कहते काम चल जाता, वो भी तो बच्चा पैदा करती। वत्सला इज ए स्पेसिफिक वर्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम टू प्रूव समथिंग स्पेसिफिक। शास्त्र के शब्दों को पकड़ो, बड़े अद्भुत हैं। वत्सला माने होता है जब बछड़ा ताजा ताजा पैदा होता है, उस समय जो बछड़ा पैदा होता है उसके ऊपर जेर वेर सब लगी होती है। मैंने गैया चराई है, मैंने डिलीवरी भी कराई गैया की। जब वो होती है तो हमको ट्रेनिंग है कि जब थोड़ा पुश करे तो लेट यू ऑल्सो, अगर जोर से खींचोगे तो राधे राधे, तो जब वो करे तो, और जब बाहर निकल के आती है, बच्चा आता है, तो मैं उसके तुरंत खुर खूंट देता था ऐसे करके, जिसे खड़े आसानी हो, थोड़ा मुंह साफ कर देता था। तो ये तो मैं अपना गुणगान कर दिया मैंने, मेरा मैं गुणगान करने नहीं था, ये तो ये प्रूव करने के लिए किया कि इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, इसलिए बता दिया। मुझे अपना गुणगान नहीं करना है, तुमको उससे फायदा भी क्या है? तुमने बछड़ा पैदा तो कितने अहीर पैदा कर दे, तुमको बड़े भारी अपने क्या 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 बोलती हो, श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ और क्या अनंत कोटि, क्या क्या सब बताती हो। वो तो ग्वारिया भी कर लेता, हमारे से क्या फायदा हुआ? इतनी विशेष है, बता। अनंत श्री, ये कोई श्री नहीं है। तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, हृदय बड़ा है, हम चाहे जैसे। तो बड़ा लिजलिज होता है, उसके बाद जेर वेर सब लगी होती है, और बच्चा बहुत असहाय होता है, उसको सांस लेने भी मुश्किल होती, तो जेर यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट करती है। और नीचे मिट्टी में गिरा, वहां कोई आजकल तो डिलीवरी बड़े
वो गर्म पानी का बात होता है वहां डिलीवरी रूम में। भैया के लिए कौन धरा वहां गर्म पानी का बात रखा हुआ। तो गौ माता, हमको अपनी गैया का मालूम है। हमारे यहाँ की गैया मेरे ख्याल से कितनी पीढ़ी हो गई होंगी, 20-25 पीढ़ी तो हमारे सामने हो गई। वो गैया, गैया का बछड़ी, फिर गैया की बछड़ी, फिर उस गैया की बछड़ी। हम जब शुरू में आए थे तो शायद 80 थी या समथिंग लाइक दिस, और अब तो इतने फिगर्स में है। सब वहीं के हैं, लेते नहीं हम, कोई दान देता हमारे अपने घर में परिवार नियोजन नहीं, हम कहाँ से पालेंगे। इतना भी गोबर अगर लग जाए भूसे में तो वो छोड़ देती हैं, गंदा खा ही नहीं सकती हैं। तो उसको फिर बाहर की गैया आके बड़े प्रेम से उसको चाट जाती हैं। हमारी गैया नहीं खाएंगी, गंदी चीज हमारी गैया खाती ही नहीं। जो जो वर्णन आया है, हमारी गैया छूती भी नहीं है। संस्कार नहीं, संतों के साथ है। मैं इसलिए उनकी विशेषता बता रहा हूं कि गंदी चीज को मुंह नहीं लगाती हैं, लेकिन अपने बछड़े को चाट चाट के साफ करती हैं। तो बछड़े के वो गंदगी को नहीं देख रही हैं, बछड़े की असहाय अवस्था के कारण ये बेचारा मेरे अलावा इसका और कौन है, इसलिए उसके जो दोष हैं, गंदगी है, उसको टिश्यू पेपर से साफ नहीं करती है, जीभ से चाट जाती है। जीभ चाटने मतलब क्या हुआ, समझ गए? आत्मसात कर लेती है। आत्मसात इज इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट, यस, लेकिन आत्मसात कर लेना ओनली मदर कैन डू। चाहे कैसी बढ़िया बनारसी साड़ी पहने हुए, अगर चिच्ची हो जाए तो खैर अब तो माय डियर डाइपर आ गए हैं, तो हमको तो ध्यान है पहले वंस अपॉन ए टाइम वाला। पिताजी बाप तुरंत पकड़ा देगा, नाक और से पड़ेगा, और जब डिजाइन बना के आ जाएगा ला मुझे दे जरा। तो मैया गैया उसको आत्मसात करती है। फिर बछड़ा उठने की चेष्टा करता है तो गैया उसको ऐसे करके उसको सहायता देती है। उसका संस्कार है बछड़े के, तो वो कभी आगे वाले पैरों के बीच में आ जाता है, मतलब कि दोनों पैरों के बीच में स्तन है, तो फिर गैया ऐसे करके घूम जाती है, और जब उसने बचा के लेता है तो फिर उसको प्रेम से और चाटती है, और जब कुछ और करने लगता है उसको भी चाट जाती है। प्राय करके बच्चों ने देखा जब नए नए होंगे दूध पिएंगे तो वो यूरिन भी डिस्चार्ज करते, उसको नहीं आता। तो प्रेम से चाट करके, और फिर जो पहला पहला गैया का दूध होता है, हमारे ग्वारिया लोग उसको पीयूष कहते हैं। बहुत अद्भुत दूध होता है वो, उसमें ऐसी चीजें होती हैं पहले पहले वाले में जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो पहला दूध है नेचुरल ने किया है, लेकिन वो तो उसको पीयूष पान करा। पीयूष माने अमृत, तो शायद अब हमारे ग्वारिया लोग पीयूष माने अमृत है जानते कि नहीं जानते हैं। कहाँ जानते होंगे, ग्वारिया तो गंवार कहलाते ही हैं। किसी को गंवार कहना हो तो ग्वारिया कह दो। तो पीयूष पिलाती है, तो बच्चा उस दूध को पी के स्वस्थ रहता है। तो ऐसी गैया का नाम माय डियर वत्सला है। यू वर राइट, यू कुड नॉट एक्सप्लेन इट नाउ। इफ समबडी आस्क्स लाइक मी, देन यू शुड एक्सप्लेन इट दिस वे, कि दोषों को आत्मसात करके सहयोग दे के आत्मपान जो करावे, अमृतपान जो करावे, उसका नाम वत्सला।
तो सब गैया नहीं है, वत्सला माने पर्टिकुलरली दैट काउ। भगवान भक्त वत्सल है, हम तो हर समय ही डर्टी हैं। तो भगवान अगर हमारे दोषों को अगर देखने लग जाएं, आप कल्पना करो हाउ मेनी ऑफ यू कैन फेस हिम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ये सच बात है। अपने दोषों की तरफ देखो तो सही, घबराहट होती है, ये मुंह लेके उनके सामने कैसे जाऊं। ऊपर से हमने कुछ ना किया हो तो भी अंदर से हमारी क्या दुर्दशा है, अगर ये पता चल जाए तो लज्जा आती है। भगवान उसको आत्मसात करते हैं, हमारे दोषों को भगवान आत्मसात करते हैं और फिर अमृत पान कराते हैं। भगवान का नाम भक्त वत्सल इस कारण से। अगर हमारी तरफ भगवान देखें तो हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान अपनी मजबूरी से मजबूर है और हम अपनी मजबूरी से मजबूर हैं। न वो अपनी आदत छोड़े और ना हम लोग अपनी आदत छोड़े। हमको याद नहीं, हमारे ये लोग भजन गाते हैं कोई कोई कि जब तुम अपनी आदत नहीं छोड़ते तो हम अपनी आदत क्यों छोड़ दें। अभी ये भक्त के कहने का ढंग कितना बढ़िया है कि तुम दया करने से नहीं मानते हो तो हम पाप करने से क्यों मान जाए। हम पाप करते रहेंगे, आप दया करते। डोंट टेक इट दैट वे कि ये केवल भक्तों की भाषा है। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। और दिन अपने पूज्य पंडित जी ने, मास्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, ऐसे समझ लेना कि सब ऐसे ही है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट है। कल देख उस दिन अभिषेक हो रहा था तो खाली ही नहीं कर लेते, बराबर धड़ाधड़ मंत्र बोल रहे थे शिवाभिषेक में, आप लोगों ने देखा था, तो गा रहे थे दया की न होती जो आदत तुम्हारी। तो तुमको कौन पूछता, धरे रहते अपने घर में, लक्ष्मी पैर दबाते रहते, कौन आता तुम्हारे पास। तो सुनी ही रहती तो तुझको भगवान को अपनी अदालत को सजाने की इच्छा है क्या। ये भक्तों का खेल है। ये तुमको चैलेंज कर दिया, तुम खाली बैठे थे, तुमको कौन पूछता। अरे न पूछो। तो ये नहीं, और भक्त जानता है कहने का मतलब है ये। तो कभी कभी आप लोग जानते तो हो गया, क्या होता है, कहते हो कि नहीं कहते हो आनंद लेने के लिए, कहते हो नहीं कहते, भूल गए। ट्रेनिंग ले लेना, मैं बता दूंगा। कुछ बातें कहनी चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है, दोनों को सुख मिलता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो भगवान भक्त वत्सल है, अवतार क्यों लेते हैं इसके लिए हम इतने डिटेल में ये चर्चा कर रहे हैं। भगवान मजबूर है, भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, आगे देह धरहूं नहीं आने नहीं हो रहे। तुमसे प्यार है इसलिए रहा नहीं जाता है, इसलिए आता हूं। तो बच्चे को जितना दूध पीने की इच्छा होती है, माँ की हालत उससे कम गड़बड़ नहीं होती। वो भी दूध बिना पिलाए रह नहीं सकती है, समथिंग हैपेंस। तो जिसका जिसका जो जो रोग है, उस रोग के शमन के लिए भगवान को उस तरह का उपचार करना पड़ता है।
और उस तरह के उपचार करने के लिए उनको उस तरह का रूप धारण करना पड़ता है। वेद में आया है भगवान बहुरूपियां हैं। इंद्रो माया भी पुरुरूपिते, वेद की बात कह रहा हूं, कोई बहरूपिया। आजकल कई लोगों को शास्त्र वास्त्र पता नहीं और फालतू कमेंट कर देते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया भगवान को। अकल तोला भर नहीं है। अरे शास्त्र की बात कर रहा हूं, कोई कहेगा ही नहीं। तो भगवान बहुरूपियां हैं। अच्छा, अगर नरसी की गाड़ी ठीक करनी होए तो सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम आएंगे क्या? या वंशी विभूषित करान आएंगे क्या? नरसी की गाड़ी ठीक करनी है तो क्या लेके आएंगे? बसूला, हथौड़ी, कील, ये लेके आएंगे। तो नरसी की आवश्यकता के अनुसार भगवान को बढ़ई बनना पड़ता है। समझ गए? तो ये जितने अवतारों की चर्चा हम कर रहे हैं ना, इनकी स्पेसिफिक रीजंस है, और ये इनका वर्णन केवल इसलिए किया जा रहा है कि तुम लोगों को भगवान की करुणा के ऊपर विश्वास हो जाए, भगवान के भक्त वात्सल्य के ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाए, तो तुमको फिर भगवान से प्यार करना नहीं पड़ेगा, भगवान से प्यार हो जाए। गाना तो थोड़ा दूसरा है। अगर आप यूं ही हमको सुनते रहे तो देखिए एक दिन सुनते रहे। तो सृष्टि क्यों हुई ये हम लोगों ने चर्चा की, इसको कह करके आधा मिनट बंद कर देंगे, कल यहीं से शुरू कर देंगे आगे। सृष्टि जीव के कल्याण के लिए हुई है, और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप लोग थोड़ी सी भी जिनको फिजिक्स या साइंस आती होगी, ये जो आकाश में सब तारे लटके हुए हैं, ये कैसे लटके हैं आपको मालूम है? क्या चीज हैंगिंग पावर है? आप लोगों ने कैपिटल, ये फिजिक्स वाली बात हो जाएगी, हम आपको सीधे सीधे बता दे रहे हैं। एक एक नियम है फिजिक्स का, संसार का हर कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। आकर्षण की शक्ति कितनी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू द वेट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस। माने जितना जितना दूरी ज्यादा होगी वो फोर्स कम होगा, और जितनी जितनी दूरी कम होएगी वो फोर्स बढ़ जाएगा। वेट जितना जितना अधिक होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, और अगर वेट कम है तो फोर्स कम होगा। इसको कैपिटल जी से कहते हैं। वो जो धरती की आकर्षण शक्ति, इसको कैसे कहते हैं? स्मॉल जी। स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कैपिटल जी इज कॉस्मिक फोर्स। तो सारे के सारे नक्षत्र एक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, यस। साम्यता, ठीक। बैलेंस, यस, बैलेंस भी ठीक है। संतुलित, ये इस तरह से संतुलित है एक दूसरे के फोर्स से कि वहां लटके हुए हैं। जैसे तुम्हारी धरती के ऊपर जितने नक्षत्र हैं ब्रह्मांड के, सबका इतना 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 आकर्षण हो रहा है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ये दोनों नजदीक होने के कारण इसको अधिक प्रभावित करते हैं।
तो इसलिए उस आकर्षण के कारण, उस आकर्षण के कारण, उस आकर्षण का, इसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। रिजल्टेंट फोर्स मतलब पारिमाणिक, रिजल्टेंट माने जो परिणाम, परिणामिक, परिणामिक जो शक्ति है उसके कारण प्रवाहित होकर के और ये घूमते रहती है। अब जो दो फोर्स है, एक तो इनर्शिया आपस में ऐसे ऐसे भी घूमती है, और फिर ये राउंड घूमना चाहिए तो वाई पैराबोलिक, डिफरेंस ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्स अलग अलग है। जैसे पैराबोल आप लोग सबको मालूम होगा, पैराबोलिक वो है। तो सब एक दूसरे के आश्रित है, मेरा खाली कहना ये है। तो आप इस सृष्टि के अंग हैं, इस सृष्टि के कारण, हर जीव के कारण आप प्रभावित होते हैं, ये नोट कर लो। अगर और किसी तरह से ना होते हो, छोड़ो, ये कैपिटल जी तो कर ही रहा है, इसको तो कोई नहीं कर सकता है। क्या बोलते हैं? हाँ करेक्ट, थैंक यू। रूल आउट नहीं कर सकता है। यस, कैपिटल जी तो हर आदमी को प्रभावित कर रहा है, भले वो न्यूयॉर्क में हो और चाहे न्यू बॉम्बे में हो। तो सारी सृष्टि जो है एक दूसरे पे, इसीलिए तो हमारे संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी कारण से कहते हैं कि अगर एक्स दुखी है, वाई दुखी है, तो ए जरूर दुखी होगा, नोइंगली और अननोइंगली। सृष्टि का कल्याण करना प्रभु की मजबूरी है। उस सृष्टि का कल्याण होए, जिनको जल्दी जाना हुआ करे ना, किसी कारण से मजबूरी है, इस लाइफ, ऐसी जगह बैठो कि चुपचाप धीरे से निकल जाओ, चार जने डिस्टर्ब ना हो, वो हटे वो हटे। बी केयरफुल। सत्संग में आने का एक डिसिप्लिन होता है कि प्रेमपुरी इससे बढ़िया जगह और क्या ट्रेनिंग की होगी दुनिया में, हमें नहीं मालूम होगी, आई डोंट नो। प्रेमपुरी के सत्संग का पता चलना चाहिए कि प्रेमपुरी का सत्संग ही है। He knows how to sit, he knows how to listen, he knows how to concentrate, he knows how to behave। एक शिस्त है प्रेमपुरी की, वो हमको दिखाई पड़नी चाहिए। तो इस सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान अवतार करते हैं, लेते हैं। कल्याण में बाधक क्या है, पहले वो हम समझ लेंगे। जब हमको बाधक समझ में आ जाएगा कि ये हमारे कल्याण के बाधक है, तो उसका उपचार कर लेंगे। बस इतना जरा सा काम है, तो वो कर करेंगे। अपने हड़बड़ी कोई आ जाए क्या, सदा सत्संग करना। तो ये चीज ध्यान रखना कि हमारे कल्याण में क्या गड़बड़ी है। तो जो रुकावट हो, क्या बोलते हैं, व्हाट इज, जो रुकावट है, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑब्स्टेकल। और एक बढ़िया वर्ड बोलो, यस। क्या बाधा है, तो क्या ऑब्स्टेकल है, हमारी गति में क्या हिंड्रेंसेस हैं, उनको हम लोग सुनेंगे और तब भगवान की करुणा को हम समझ पाएंगे। और जब हम भगवान की करुणा को समझ पाएंगे तो भगवान से प्रेम नहीं करना पड़ेगा। कोई हमसे पूछता है कि ध्यान कैसे किया जाता है, अब हमको कार चलानी आती हो तो हम बताएं कि कैसे कार चलाई जाती है। हमको तो कोई कार बैठा ले जाता, हम बताएंगे हमको बैठना आता है अकड़ करके। फैन बहुत तेज, प्लीज इसकी आवाज कम करो।
ये आता है हमको। आपको ध्यान करने की विधि नहीं आती है। अरे यार, संसार की याद करने के लिए तुमको चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, अपने आप मन जाता है। और यार अपना डार्लिंग है और उसकी याद करने के लिए कोशिश करनी पड़े, नाक दबानी पड़े, कान दबाने पड़े। श्री रमण बिहारी लाल की जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नंद नंदन जय हलधारी। रमण बिहारी लाल की जय। मुझे गुरुदेव के कुछ